पाठ 5 शब्द, पद और शब्द के भेद। वर्ड्स, फ्रेजेस, वर्ड टाइप्स। पढ़िए और समझिए। शब्द, वर्ड। शब्द क्या है? हम सब प्रतिदिन न जाने कितने ही शब्दों का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं, जैसे माता, पिता, भाई, बहन, घर, मकान, स्कूल, किताब, कलम, चाय, दूध, फल, फूल, गाय, घोड़ा, गाड़ी, साइकिल, बस, ट्रेन, विमान आदि। इन शब्दों का प्रयोग हर हिंदी भाषी अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए करता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये सभी शब्द अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बने हैं। उदाहरण के लिए, किताब शब्द की रचना क जमा इ जमा त जमा आ जमा ब जमा अ ध्वनियों के मेल से हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि शब्द की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी ध्वनि किसी भी ध्वनि से मिलकर किसी भी अनुक्रम, सीक्वेंस और ऑर्डर में शब्द बना सकती है? नहीं। किताब शब्द में आई ध्वनियों के यदि क्रम बदल दिए जाएं, तो उनसे बने शब्द हिंदी के शब्द नहीं होंगे। जैसे क जमा आ जमा त जमा ई जमा ब जमा अ बराबर कातिब। त जमा ई जमा क जमा आ जमा ब जमा अ बराबर तिकाब। अर्थात कातिब और तिकाब आदि रचनाएं यद्यपि समान ध्वनियों से मिलकर बनी हैं, पर फिर भी ये शब्द नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये सभी निरर्थक रचनाएं हैं। शब्द के लिए अर्थवान होना अनिवार्य शर्त है। ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, वही शब्द कहलाता है। अतः ध्यान रखिए, शब्द भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई है। शब्द के बारे में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है। वाक्य से बाहर की इकाई होने के कारण शब्द एक स्वतंत्र इकाई, फ्री फॉर्म है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ही शब्द वाक्य के नियमों में बंध जाता है और उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वाक्य से बाहर की इकाई होने के कारण शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किसी भी रूप में किया जा सकता है। अतः ध्यान रखिए, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। इस प्रकार आपने देखा कि शब्द की मुख्य रूप से 3 विशेषताएं होती हैं। शब्द की विशेषताएं: 1. शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। 2. शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। 3. शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। पद, फ्रेज। शब्द जब वाक्य में जाता है तब निम्नलिखित कार्य होते हैं। 1. शब्द यथावत रूप में वाक्य में नहीं जा सकता, उसके रूप में परिवर्तन होता है। 2. इस रूप परिवर्तन के लिए शब्द में कोई ना कोई ऐसा प्रत्यय लगता है जो केवल उस शब्द के रूप में परिवर्तन करता है। जैसे नीचे के वाक्यों में लड़का शब्द के विभिन्न रूप। क लड़के ने खाना खा लिया, लड़का जमा ए। ख लड़कों यहां मत बैठो, लड़का जमा ओ। ग लड़कों को जाना चाहिए, लड़का जमा ओ। इन वाक्यों के लड़का शब्द में लगने वाले ए, ओ, ओ प्रत्यय केवल रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, नया शब्द नहीं बना रहे। ऐसे प्रत्ययों को रूप साधक प्रत्यय कहते हैं। रूप साधक प्रत्यय लगकर बने रूपों को शब्द रूप कहते हैं। आपने देखा होगा कि संस्कृत सिखाते समय शब्दों के विभिन्न रूपों को रटने के लिए कहा जाता है। जैसे बालक शब्द के 3 वचनों और तथाकथित 7 कारकों में जो 21 रूप बनते हैं, बच्चे इन रूपों को रट लेते हैं। वास्तव में संस्कृत में बालक शब्द का प्रयोग वाक्य में कभी नहीं होता, बल्कि विभिन्न शब्द रूपों में से ही किसी का प्रयोग होता है।
भाषाओं में कभी कभी रूप के स्तर पर कोई प्रत्यय दिखाई नहीं देता, तब वहां शून्य प्रत्यय माना जाता है। जैसे घ, लड़का किताब पढ़ रहा है, लड़का जमा शून्य, किताब जमा शून्य, 3। इस तरह ध्यान रखिए, जब भी कोई शब्द वाक्य में जाएगा कोई न कोई रूप साधक प्रत्यय उसमें अवश्य लगेगा, भले ही वह शून्य प्रत्यय ही क्यों ना हो। 4, वाक्य में पहुंचकर शब्द वाक्य के नियमों में बंध जाता है और उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ यही है कि वाक्य में शब्द किस स्थान पर आएगा और उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, इसका निर्धारण उस भाषा की संरचना संबंधी नियमों के आधार पर तय होता है। उदाहरण के लिए हिंदी में लड़का, बॉय, आम, मैंगो तथा खाना, टू ईट शब्दों का प्रयोग वाक्य में किस स्थान पर होगा, यह हिंदी और अंग्रेजी की संरचना संबंधी अपने अपने नियमों के अनुसार तय होता है। जैसे हिंदी लड़का आम खाता है, SOV लैंग्वेज। अंग्रेजी द बॉय ईट्स मैंगो, SVO लैंग्वेज। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द कोई न कोई प्रकार्य अवश्य करता है। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। क, मां ने दीपा को मिठाई दी। ख, दीपा ने मां को मिठाई दी। वाक्य क में मां संज्ञा पद कर्ता का प्रकार कर रहा है तथा दीपा संज्ञा पद कर्म का, जबकि वाक्य ख में दीपा पद कर्ता का कार्य कर रहा है और मां पद कर्म का। 5, अतः ध्यान रखिए, प्रकार्य और पद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि वाक्य में किसी पद की सत्ता है तो वह इसलिए है क्योंकि वह कोई न कोई प्रकार्य करता है, और यदि वाक्य में कहीं कोई प्रकार्य दिखाई देता है तो वह अवश्य ही किसी पद द्वारा किया जा रहा होगा। शब्द के भेद प्रभेद। हर भाषा का अपना शब्द भंडार, लेक्सिकॉन होता है जिसमें तरह तरह के शब्द होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन शब्दों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है। शब्दों के वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। 1, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। क्या आप बता सकते हैं कि गंगा नदी का स्रोत, सोर्स कहाँ है? गंगा का स्रोत वह स्थान है जहां से गंगा नदी निकलती है, अर्थात गंगोत्री। इसी तरह से शब्दों का भी स्रोत हो सकता है। शब्दों के स्रोत से तात्पर्य है शब्दों की वह मूल भाषा जिससे निकलकर शब्द किसी अन्य भाषा में आए हैं। आप जानते ही हैं कि हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से आए हैं, बहुत से शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से आए हैं तथा अनेक शब्द हिंदी की अपनी बोलियों से भी आए हैं। इस तरह जो शब्द जिस मूल भाषा से आता है उसी मूल भाषा को उस शब्द का स्रोत समझना चाहिए। स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। 1, तत्सम शब्द, संस्कृत वर्ड्स। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् तथा सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस तरह तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी के वे शब्द जो स्रोत भाषा संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं तथा आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्रंथ, मृग, कर्म, प्रेम, पुण्य, सिंह, सर्प, विद्युत। 2, तद्भव शब्द, वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड्स। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे हुए या उससे विकसित हुए। ये शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों तत्सम शब्दों से विकसित हुए हैं। इनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य हो गया है, पर हम इन शब्दों का विकास दिखाते हुए इनके मूल शब्दों तक पहुंच सकते हैं। जैसे तद्भव मूल संस्कृत शब्द दांत, दंत, मौत, मृत्यु, हाथ, हस्त, कान, कर्ण, बहु, वधु।
3. देशज या देशी शब्द, लोकल वर्ड्स। ये हिंदी के वे शब्द हैं जो ग्रामीण अंचल के प्रभाव से विकसित हुए हैं या हिंदी की बोलियों से आ गए हैं तथा इन शब्दों का स्रोत संस्कृत में नहीं मिलता, जैसे झाड़ू, लट्टू, रोड़ा, झटपट, जूता, डिबिया, झंझट, पैसा, अटकल। 4. विदेशी या आगत शब्द, बोरोड वर्ड्स। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं, जैसे अरबी फारसी से आए शब्द अदालत, चाकू, कैंची, पर्दा, कागज, जिला, पनीर, चपरासी। अंग्रेजी से आए शब्द डॉक्टर, रेल, बेंच, टेलीफोन, रोड, बिस्किट। 2. रचना के आधार पर शब्द भेद, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। निम्नलिखित शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। वर्ग 1, वर्ग 2, बच्चा, बचपन, ईमान, बेईमान, सुंदर, सुंदरता, आदर, अनादर। वर्ग 1 के शब्द मूल शब्द हैं तथा वर्ग 2 के शब्द मूल शब्दों में उपसर्ग, प्रीफिक्स या प्रत्यय, सफिक्स जोड़कर बनाए गए हैं। दोनों प्रकार के शब्दों की रचना में अंतर होने के कारण रचना के आधार पर हम शब्दों के 2 भेद कर सकते हैं। एक मूल शब्द, बेसिक वर्ड्स। वे सरल शब्द जिनको अर्थवान स्वतंत्र खंडों में न बांटा जा सके मूल शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, आम, चाय, मिठाई, केला, करेला, चावल, आटा, रोटी, कपड़ा, गाय, धोबी आदि। मूल शब्द 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ मूल शब्द प्रयोग के स्तर पर किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़, फ्रोजन वर्ड्स हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में उल्लू शब्द का सामान्य अर्थ है रात के अंधेरे में निकलने वाला एक पक्षी, परंतु समाज में इसका अर्थ मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी तरह गाय एक दूध देने वाला पशु है, पर भारतीय समाज में इसका अर्थ सरल या सीधी के अर्थ में रूढ़ हो गया है। जब हम कहते हैं कि वह लड़की तो गाय है, तो इस वाक्य का अर्थ होता है कि वह लड़की सीधी है। इस तरह मूल शब्दों के 2 भेद हो जाते हैं। क. सामान्य मूल शब्द। इस वर्ग में समस्त मूल शब्द आते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, कलम, दवात, पेंसिल, दूध, घर, छत, कमरा, गमला, दुकान, आम, सेब, संतरा, फल, सब्जी, आटा, चावल आदि। ख. रूढ़ मूल शब्द। किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाने वाले शब्द, जैसे सामान्य मूल शब्द, सामान्य अर्थ, रूढ़ अर्थ। गधा एक पशु, मूर्ख व्यक्ति। उल्लू एक पक्षी, मूर्ख व्यक्ति। 2. यौगिक या संयुक्त शब्द, कंपाउंड वर्ड्स। जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं यौगिक या संयुक्त शब्द कहलाते हैं। हिंदी में संयुक्त शब्द प्रायः 3 प्रकार से बनते हैं। क. मूल शब्द जमा मूल शब्द, बेसिक वर्ड्स प्लस बेसिक वर्ड्स। पत्र जमा वाहक बराबर पत्रवाहक। प्रधान जमा मंत्री बराबर प्रधानमंत्री। राष्ट्र जमा पिता बराबर राष्ट्रपिता। घोड़ा जमा सवार बराबर घुड़सवार। काली जमा मिर्च बराबर काली मिर्च। जन्म जमा दाता बराबर जन्मदाता। ख. मूल शब्द जमा प्रत्यय, बेसिक वर्ड्स प्लस सफिक्स। शरीर जमा इक बराबर शारीरिक। राष्ट्र जमा ई बराबर राष्ट्रीय। योग जमा इक बराबर यौगिक। ईमान जमा दारी बराबर ईमानदारी। बच्चा जमा पन बराबर बचपन। दूध जमा वाला बराबर दूध वाला। ग. उपसर्ग जमा मूल शब्द, प्रीफिक्स प्लस बेसिक वर्ड्स। अन जमा आदर बराबर अनादर।
वि जमा नाश बराबर विनाश। अन जमा पढ़ बराबर अनपढ़। सु जमा कुमार बराबर सुकुमार। वि जमा नम्र बराबर विनम्र। अध जमा खिला बराबर अधखिला। मूल शब्दों की ही भांति कुछ यौगिक शब्द भी किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे घर वाला एक यौगिक शब्द है जो घर तथा वाला दो इकाइयों के मेल से बना है। इस शब्द का सामान्य अर्थ है गृह का स्वामी, परंतु हिंदी में यह पति के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अतः ऐसे यौगिक शब्द जो किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं योग रूढ़ फ्रोजन कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं। इस दृष्टि से यौगिक शब्दों के भी दो भेद होते हैं, सामान्य यौगिक शब्द तथा रूढ़ यौगिक शब्द। सामान्य यौगिक शब्दों के उदाहरण आप ऊपर देख चुके हैं। अब देखिए योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण। शब्द रचना, यौगिक शब्द, अर्थ, रूढ़ अर्थ। पंख जमा ज पंकज। शंख मछली कमल कमल। जल जमा ज जलज। शंख कमल मोटी चंद्रमा कमल। अ जमा मृत अमृत। अन्न दूध पारा स्वर्ण अमरता प्रदान करने वाला तत्व। अमरता प्रदान करने वाला तत्व। 3. प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रमुख भेद किए जाते हैं, सामान्य शब्द तथा पारिभाषिक शब्द। 1. सामान्य शब्द जनरल वर्ड्स। जितने भी सामान्य जनजीवन से जुड़े शब्द हैं वे सब इस श्रेणी में आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक भाषा भाषी दिन प्रतिदिन के व्यवहार में करता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी, नमक, तेल, आटा, कण, जीभ, दांत, हाथ, पैर, घर, तेज, जल्दी, धीरे, चलना, लिखना, पढ़ना, देना, लेना आदि। 2. पारिभाषिक शब्द, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। पारिभाषिक शब्द किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं, जैसे कानून, कार्यालय, बैंक, व्यवसाय, विज्ञान, कोर्ट कचहरी आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। इन शब्दों को तकनीकी शब्द, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं। सामान्य शब्दों की तरह इन शब्दों का प्रयोग सामान्य संदर्भ में नहीं हो सकता, बल्कि इनका प्रयोग किसी न किसी विशिष्ट संदर्भ में ही किया जाता है। इन शब्दों को पारिभाषिक शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अर्थ पूरी परिभाषा देकर ही समझाए जा सकते हैं। देखिए कुछ उदाहरण। कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द: आदेश, अनुदेश, आवेदन, स्वीकृति, मिसल, मसौदा, टिप्पणी आदि। बैंक में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द: ऋण, अदायगी, लेखा, खाता, जमा, वसूली आदि। कचहरी में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द: अपील, मुकदमा, गवाह, खारिज, सम्मान, कुड़की, सजा, फरियादी आदि। भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले शब्द: गति, वेग, चाल, त्वरण, तापमान आदि। 4. शब्द विकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेक्शन। शब्द विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जा सकते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। 1. विकारी शब्द, इन्फ्लेक्शनल वर्ड्स। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है या जिनके रूप में परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ऐसे भेद हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के प्रत्यय विकार उत्पन्न करते हैं तथा क्रिया शब्द वे शब्द हैं जिनमें काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रत्यय विकार उत्पन्न करते हैं। देखिए उदाहरण। शब्द वर्ग, मूल रूप,
विकारी रूप। संज्ञा लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कों आदि। सर्वनाम वह, उसे, उसको, उससे, उसमें आदि। विशेषण अच्छा, अच्छे, अच्छी। क्रिया चलना, चल, चले, चलो, चलिए, चलूं आदि। 2 अविकारी शब्द अनइन्फ्लेक्शनल वर्ड्स। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता है या जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वर्ग में क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात शब्द आते हैं। देखिए उदाहरण। क्रिया विशेषण यहां, वहां, कहां, कल, आज, अब, धीरे, जल्दी, तेज आदि। संबंध बोधक ने, से, को, में, पर, के ऊपर, से नीचे आदि। समुच्चय बोधक और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि। विस्मयादि बोधक अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि। निपात ही, तक, भी, तो आदि। 5 अर्थ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित प्रमुख भेद किए जाते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी तथा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। एक एकार्थी शब्द यूनिसिमेंटिक वर्ड्स। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहे जाते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, पुस्तक, लड़की, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, मार्च आदि। इस वर्ग में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आते हैं। दो अनेकार्थी शब्द पॉलीसिमेंटिक वर्ड्स। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं, जैसे शब्द अर्थ, अर्थ, धन, अभिप्राय, जड़, मूर्ख, पेड़ की जड़, हार, पराजय, गले का हार, पत्र, चिट्ठी, पत्ता। 3 पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे शब्द पर्यायवाची पानी, जल, नीर, वारी, बादल, जलद, नीरद, वारिद, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। 4 विलोम शब्द एंटोनिम्स। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे शब्द विलोम शब्द अंधकार, प्रकाश, आदर, निरादर, शुभ, अशुभ। हमने सीखा शब्द भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है जिसकी रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। वाक्य में प्रयुक्त रूप साधक प्रत्यय युक्त शब्द पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर किया जाता है। स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या आगत शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: मूल शब्द तथा यौगिक शब्द। पुनः प्रत्येक के 2-2 उपभेद हो जाते हैं: सामान्य मूल शब्द तथा रूढ़ मूल शब्द एवं सामान्य यौगिक शब्द तथा रूढ़ यौगिक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं: सामान्य शब्द तथा पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। शब्द विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी तथा अविकारी शब्द।
विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं और अविकारी शब्द वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुख भेद हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्याय एवं विलोम शब्द।